ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो या मिड स्क्रीन हो, आप प्यारी की प्यारी हैं। मैं ये वेट कर रही हूँ कि कब आप मेरी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि आप लोगों के साथ इतने अच्छे होते नहीं। कुत्ते को मर्द कहना चाहिए। हाँ देखिए, मर्द तो बिल्कुल कुत्ते नहीं हो सकते। आप किन मर्दों में घूम रही हैं? आप मुझे बताएं, मर्द ज्यादा ठरकी या औरत ज्यादा ठरकी? यार अब तो दोनों ही हैं। हम दोनों में से कौन ज्यादा है? अभी तो आप लग रहे हैं। आपने तो बताया आप रिच है। रिच हूँ, लेकिन फ्री का अब तो मजा फ्री होता है। अच्छा, ये मुफ्ता भी लगा हुआ है ना इस फील्ड के लोगों को, भाई मुफ्ते चाहिए। हाँ ये है। अगर आप रिलेशनशिप में कभी किसी के साथ आना चाहें मेरे अलावा, तो उसकी हाइट क्या हो? मैं आपके अलावा सोच ही नहीं सकती किसी का। ओह माय गॉड, बुरा आदमी की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू अच्छा आदमी जो बदतमीज हो, अबे ओ हट जा साइड पे, ये वो, उसकी ज्यादा वैल्यू है? यस और नो? एटीट्यूड जिसमें हो, जो बात ना करे, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जब आप इतने बड़े स्टार बन जाते हैं, कोई आप पे जोक मारे तो आप पे हजम नहीं हो रहा, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? जोक जो है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, तो फिर तो आप, जाहिर बात है, आप को बुरा लग सकता है, क्योंकि सेलिब्रिटी भी इंसान ही होता है। रजब भट्ट की बात करेंगे ना, बस ही इज द मोस्ट फेमस स्टार। ओह गॉड, देखिए, या तो बड़े गेस्ट को बुलाएं या बड़े गेस्ट की बात करें, तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया। बहुत ही फजूल ऑप्शन है। आपकी और किसी व्लॉगर की शादी हो जाए तो आप फैमिली व्लॉग में आएंगी? क्या पका रही हो, बच्चे पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ, why not? You're okay with it? हाँ, I'm okay with it. I mean, चलो भाई, मुझे तो पार्टनर मिल गया, शो खत्म करो, भाड़ में गया शो, अब से फैमिली व्लॉगिंग आएगी हमारी। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, myself Yunus Khan, the rock star. It's very important to have energies these days because it's too hot. It's summer time and it is because of you. I'm very grateful. Is it like a compliment? बस इंग्लिश खत्म मेरी। मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। हर लम्हा हो जाता है खास, हर लम्हा हो जाता है आपके साथ खास। आयशा अली खान, वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। Thank you for having me on the show. अस्सलाम, आई लव यू कुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने सुना नहीं शायद? बिल्कुल मैंने सुना एंड मैं हाँ समझूं। ओह माय गॉड। मैं तो पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप ऑफ स्क्रीन ज्यादा अच्छे लगते हैं। You're much more handsome. मतलब आई एम नॉट गुड लुकिंग ऑन You're स्क्रीन? not photogenic. अच्छा, ये तो बड़ी बेइज्जती कर रही हैं आप, मेरा तो काम धंधा ही यही है। ये अच्छी बात है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप असल में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक दफ़ा मैं एक शो में गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, और वो लड़की मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, ठीक है। मैं उसी के शो में गई थी और वो मेरे साथ बैठी हुई थी और मेकअप करवा रही थी, और मैं भी अपना मेकअप करवा रही थी, और पूरा मेकअप हो गया, बाल बन गए, सब कुछ हो गया, और जब आखिर में वो उठी तब मैं उसे पहचानी। अच्छा, तो उसने कहा हाँ मैं हूँ, और मैं उसे पहचानी नहीं। तो वो फोटोजेनिक नहीं थी? फोटोजेनिक, आई डोंट नो, इट्स कंफ्यूजिंग। फोटोजेनिक थी हाँ, क्योंकि वो तैयार होने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा अच्छा, वैसे प्यारी नहीं थी? वैसे भी होगी, लेकिन उसके शक्ल के फीचर्स डिफरेंट नहीं, लेकिन ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो या मिड स्क्रीन हो, आप प्यारी की प्यारी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ये वेट कर रही हूँ कि कब आप मेरी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि आप लोगों के साथ इतने अच्छे होते नहीं। नहीं, मैं अच्छा तो इसीलिए ना मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ आने वाली है। नहीं, आपका वेट अभी खत्म करते हैं। आपको 2 घंटे लगे मेकअप करते हुए? मेकअप नहीं करते हुए, बाल बनाते हुए। अच्छा। क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और उस पे थोड़ा टाइम लग गया। मेरे बाल भी ज्यादा हैं आपके... नोज के। नहीं, बट ये बात सच है कि जो लड़कियां ज्यादा मेकअप करती हैं, टाइम लगता है, तो लोग कहते हैं कि इमारत जितनी पुरानी हो, पेंट उस पे ज्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू, बट नॉट अबाउट मी। आई वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मैं तो जनरली बात कर रहा हूं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मेरी तो आप क्रश है। थैंक यू एंड आई वांट यू टू क्रश मी। आई विल, आई विल इफ यू कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। अम्मी जी, मुझे ये बताइए, आयशा अली खान, आप आयशा खान है, आयशा अली खान है? मेरा असल नाम आयशा खान है, लेकिन फिर हमने उसको चेंज किया, मैंने आयशा अली खान रख लिया। आपके साथ कोई और भी था? अब बिल्कुल मेरे साथ एक और थे। एक्चुअली मैं उनको क्वाइट रिसेंटली मिली थी। वो अब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह होस्ट होती थी। मैंने जब जी करियर स्टार्ट किया तो मैं होस्ट होती थी। पहले मैं वीजे थी, मैंने बहुत डिफरेंट चैनल्स पे होस्टिंग की। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग में आई। तो उस वक्त एक आर्ट शो मैं करती थी, और उस शो में मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ था। तो वो मुझे कहीं मिले एक रिसेंटली गैदरिंग में, और उन्होंने मुझे याद
दिलाया कि आयशा तुम्हें याद है जब तुम्हारा नाम चेंज कर रहे थे तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया कौन थे था। वो शख्स? उनका नाम है फर्रुख और अभी वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं तो नहीं जानता फरूक कौन। वन ऑफ हिज पेंटिंग्स आर वर्थ करोर्स। आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको आर्टिस्ट मतलब आप नहीं, मैं क्यों नहीं जानता हूँ, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करता हूँ। आपने कराची में घूमती हैं, जितनी भी दीवारों पे लिखा होता है बाबा मंगाली इस नंबर पे कॉल करें, वो मैं ही तो करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए आप नहीं जानते, लेकिन अब वो माशाल्लाह से इज अ वेरी वो एक और कमजोरी का इलाज भी करता हूँ मैं, पेंट करता हूँ, करता कोई और है इलाज। ऑलराइट। हाँ जी। तो अली खान क्यों रखा? आपका असल नाम आयशा खान है, अली कौन है? अली इज माय फादर्स सरनेम। अच्छा। मेरे अब्बू का ही नाम है, पहले खान था, आयशा खान रखा मैंने डायरेक्टली। माय फादर्स नेम इज मुमताज़ अली खान, तो मैंने फिर अली भी ऐड कर तो दिया। आप आयशा यूनुस खान कर देती हैं? नहीं ना, तो अब वो यूनुस तो किसी और का होता है ना, अली यूनुस मेरा है। अच्छा, सो द रीज़न आई चेंज्ड इट वाज बिकॉज जब मैं पहले काम करती थी, वेल एज आई टोल्ड यू व्हेन वी वर टॉकिंग, वहाँ पे हम बैठे हुए थे ऑफिस में बात कर रहे थे, तो मैं पहले काम करती थी, मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और उस टाइम पे हमारी एक एक्टर होती थी आयशा खान, तो मेरा नाम जो था ना आयशा खान था, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाती। जी 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 जी। इस वजह से फिर मैंने उसमें अली ऐड कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ जी, ये जरूरी है, बिकॉज अगर कोई आपसे बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसका नाम हो, जैसे यूनुस खान जो क्रिकेटर है, मुझे अक्सर कॉल आती है कि यार मैच खेलने आ जाओ। मैंने बोला भाई क्या मैं क्रिकेट थोड़ी खेलता हूँ। उनको कॉल आती है कि यार एक्टिंग करने आ जाओ, तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। बट आप हैं कौन? हु आर यू? आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन हु लव्स एनिमल्स। अगर आप मेरे बारे में पूछें, और मुझे जो लोग जानते हैं, यू लव एनिमल्स? आई लव एनिमल्स, आई लव स्ट्रे एनिमल्स। और लोग ये कहते हैं कि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है, तो क्या डू यू लव मी? डेफिनेटली आई लव यू एज वेल। ओह माय गॉड, आर यू ट्रीटिंग मी एज अ डॉग? No, I can't because I love dogs more. अच्छा, हाँ, you like doggies? I love. I also love doggies. Yeah, because they're मैं डरता हूँ very लेकिन। loyal. They're very loyal. You know, आप देखें हमारी ना आजकल वैसे आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं अभी ये एक कोई जोक याद गंदा आ सा गया। जोक है, हाँ, तो ना बोलें। नहीं, इट्स नॉट अ बैड जोक। ओके। नहीं, मैं तो बस पूछना चाहता कि आपने बोला लॉयल हैं, तो जो मर्द हैं उनको औरतें कुत्ता कहती हैं, और कुत्ते तो वफादार होते हैं। क्यों? यही तो ये गलत बात है, वैसे उल्टा होना चाहिए। कुत्ते को मर्द कहना चाहिए। हाँ, देखिए मर्द तो बिल्कुल कुत्ते नहीं हो सकते। आप किन मर्दों में घूम रही हैं? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ। अच्छा। और मैंने देखा है कि जनरली मेन आर आई मीन बाय नेचर, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो हाउ यू आर, आई एम अ बैड पर्सन। सो आपने खुद जवाब दे दिया अपना। हाँ जी। देखा, तो लड़के जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, एक नज़र वहाँ होती है, एक उधर होती है, एक उधर होती है, वो कभी भी उनके कोई कांस्टेंट नहीं रहता। नहीं, मेरी तो एक ही जगह है। हाँ हाँ जी। अभी है फिर। जी जी जी, तो यही है कि भाई इंसान जो है ना वो ऐसे ही है, मर्द हजरात जो है। अच्छा, नहीं, बट जो मर्द है और औरत है, इन दोनों में नेचर का क्या डिफरेंस है? इनकी नेचर क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करें। नेचर ऑब्वियसली जो अल्लाह ने बनाई है, लड़की जो है वो ज़्यादा नर्चरिंग होती है, जैसे हमारी माँ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें वो ट्रू इस तरह बनाया ही ऐसा है कि हमारे अंदर जो है ना प्यार ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग ज़्यादा है। और जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो जो होते हैं ना वो बहुत बेसिक प्रोवाइडर्स हैं। दैट इज़ हाउ गॉड। बस जॉब है खाना लाओ। हाँ भाई, खाना लाओ। और वैसे तो हम ज़्यादातर यही है कि लड़कों को लड़के ज़्यादा दे द प्रोवाइडर्स, राइट? लड़कों को प्रोवाइड कर। लड़के नहीं ना, मतलब लड़के प्रोवाइडर्स होते हैं ना अपने हाउस होल्ड में, घर वो चलाते हैं ना, ज़्यादातर तो ऐसा होता है। नहीं, मैं तो चेंज करना चाहता हूँ लाइफ में ये। मैं कहता हूँ कि जो मेरी होने वाली हो वो कमा के लाए, मैं घर संभालूं। अरे आजकल तो ऐसा हो रहा है, आप देखिए अब्रॉड ऐसे ही होता है, बहुत दफ़ा हो रहा है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फादर्स हैं जो घर पे बैठ रहे हैं और वो बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और माएँ कमा रही हैं। ये तो अब नॉर्मल सी बात है। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग फॉर द सोसाइटी? यार आई थिंक कि जिस तरह सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो और लड़कियां जो ये सब करती हैं, उनको भी शौक है बाहर जाने का, एजुकेटेड हैं, तो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स ग्रेट। अच्छा। हाँ, कोई मसला नहीं है। आजकल के ज़माने में लड़की मैंने सुना है, लड़की से ज़्यादा गंदी बातें करती है एज कम्पेयर टू लड़का। ये बात सच है कि झूठ है?
मुझे नहीं पता। आपकी लड़की फ्रेंड नहीं है? मैं तो नहीं गंदी बातें करती भाई। वो तो करती होगी। नहीं, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि लड़के क्या गंदी बातें करते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? लड़के एक ही चीज की तो बात करते हैं। ओके। अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस। जो आजकल के लड़के हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, व्हिच इज अ ग्रेट माइंडसेट। हाँ जी। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप एक अमीर लड़की से शादी करो तो आपका बिजनेस भी हो गया और लव भी हो गया। मैं कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। आर यू रिच? अगर मैं बिल्कुल आई एम। बस चले, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के दौरान। बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये व्हाई नॉट। मैं अगर लड़का होती तो मैं तो डेफिनेटली देखती कि हाँ भाई, अगर लड़की वेल सेटल्ड है, एजुकेटेड है, काम कर रही है और पैसे कमा के घर में ला सकती है, अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, मर्द ज्यादा ठरकी या औरत ज्यादा ठरकी? यार अब तो दोनों ही हैं। अब क्या, बहुत टाइम से, मतलब क्या, हम दोनों में से कौन ज्यादा है? अभी तो आप लग रहे हैं। अभी तो आप है, आगे चल के पता नहीं। हाँ, लेकिन वैसे जनरली मैंने देखा है भाई, क्यों, मसला क्या है, जिसका भी जिस पे दिल आ जाए, नॉर्मल सी बात है। वही दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है। बिल्कुल। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल। ब्रेक का टाइम भी हो गया है और मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है आपकी। ओके। इन विच देयर वाज एन ओल्ड मैन ठरकी ऑन यू। तो इस स्टोरी को हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan. With me, आयशा खान, फ्यूचर आयशा खान। आयशा अली खान। हाँ, आयशा अली खान अभी आपने कर दिया, एनआईसी पे तो नहीं है ना? नहीं, एनआईसी पे नहीं हो सकता। हाँ, तो बस हम रियल में ही खाएंगे ना। ठीक फ्यूचर में भी आप खान ही रहेंगे, आयशा खान। बिल्कुल। Why? क्यों? Why? Because my name is Yunus Khan. Oh, your name is Yunus Khan. Yes. What a great coincidence. हाँ जी, and it's a wonderful coincidence। और इस coincidence से मुझे लगता है कि फ्यूचर का जो coincidence है वो भी coincidentally सही हो जाएगा। Definitely. Let's go and go forward with the show. अच्छा, हाँ जी, मैं थोड़ा सा इधर वो गुस्से में इधर उधर निकलते हैं, मैं प्यार में इधर उधर निकल जाता हूँ। मसला ये है, बट हम जा रहे हैं आपकी स्टोरी पे। देयर वाज अ ठरकी गाय, एन ओल्ड गाय। आप एक बैंक में होती थी, बहुत पहले की बात है। व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड, इट वाज योर फर्स्ट जॉब। वो स्टोरी जरा सुनाइए। हाँ, या दैट्स फनी। आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। मेरी पहली जॉब थी और वहाँ पे हमारे क्लाइंट होते थे, काफ़ी एजेड थे वो। तो वो जब आते थे, जब भी वो आते थे ब्रांच में, तो वो हमेशा बोलते थे, उन्हें बोले कि चाय पी लें, पानी पी लें, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, आयशा कहाँ है? आयशा बना के लाएगी चाय। हाँ, आयशा लाएगी, बस आयशा को भेज दो, आयशा को भेज दो। तो ऐसा होता था कि जब वो आते थे तो मुझे ना इधर उधर होना पड़ता था। एक दफ़ा वो बैंक का दरवाजा सामने था, आ गए एकदम से अंदर। वो जैसे एंटर हुए, मैं उधर ही कहीं खड़ी हुई थी। जो मेरे जो उस वक्त CRM थे, कस्टमर रिलेशंस मैनेजर, उन्होंने मुझे यूं किया और मैं उनकी ना टेबल के नीचे घुस गई। आप उनके टेबल के नीचे क्यों घुस गई? लिटरली उनसे छुपने के लिए। अच्छा, छुपने के लिए। तो मैं नीचे, और वो जितनी देर बैठे रहे तो उन्होंने कहा आयशा तो आज छुट्टी पर है, आयशा नहीं आई। तो बुड्ढे ने देख लिया था? नो, ही डिडंट। अच्छा। अगर देखा होता तो जाहिर बात है बोलते, बट आई वाज जस्ट हाइडिंग देयर फॉर लाइक गुड, आई थिंक 10 मिनट्स और समथिंग, सो इट वाज वेरी फनी। नहीं तो ये आप पे ठरक क्यों हो जाते हैं? ये क्यों होता है? लड़कियों पे बुड्ढे ठरकी होते हैं या तो यंग बच्चे होते हैं? आपकी एज वाले जो होते हैं ब्रैकेट में, वो क्यों नहीं ज्यादा ठरकी होते? नहीं, आई मीन हर किस्म के लोग होते हैं। मेरा तो ऐसे, मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, ये भी बात पहले की है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ पे एक छोटा 6th ग्रेड का बच्चा था। तो वो, लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है जब आपकी टीचर्स, अच्छा मैं उस वक्त आई थिंक आई वाज बिटवीन माय बैचलर्स या इस तरह का कुछ ब्रेक आई थी। तो आप जैसे कर लेते ना, कोई जॉब कर लेते, तो मेरे अंकल का स्कूल था वो। अच्छा, तो नेपोटिज्म। हाँ, तो वहाँ हाँ, अंकल का स्कूल था, तो मैंने वहाँ जॉब कर ली। मैंने कहा चले मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। तो वहाँ पे एक बच्चा था छोटा, और उसको ना वो जैसे टीचर्स पे क्रश होता है ना, तो उस तरह का बहुत क्रश था। जब मैं आती थी फूल पड़ा होता था, कभी मेरे लिए वो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना के लाता था। अच्छा, ये वैसे होता है। आप बताएं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बचपन में? ये बहुत लड़कों के साथ हुआ है, एंड दिस इज ट्रू। और अगर नहीं होगा तो आप झूठ बोल रहे होंगे। नहीं, आपको अपनी कोई टीचर अच्छी लगती है? आज भी यही लगता है, विल यू बी माय टीचर? नो। अच्छा, चले, कोई मसला नहीं। लेकिन ये क्या होता है, देखिए मुझे जो फील होता है कि जो लड़के हैं ना, उनको उनकी एज की ब्रैकेट की लड़कियां ना मुंह नहीं लगाती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज एक लड़की है वो मैच्योर लड़के की तरफ जाती है, वो तो एज में बड़ा हो, मेंटल लेवल बड़ा हो, उस हिसाब से आई बिलीव दैट। तो जो लड़के हैं उनको तो साथ वाली मुंह नहीं लगा रही ना, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो अपने से उम्र की बड़ी लड़की को जाए,
या तो छोटी को Younger. छोटी को जाएगा, बहुत छोटी हो जाएगी, जो कि वी डोंट गेट इनटू दैट। फिर हम जाते हैं बड़ी वाली पे, क्या चलो वो ठीक है। मेंटल कनेक्शन भी फिर नहीं होता ना जब अगर लड़कों को छोटे मेंटल कनेक्शन की मैटर ही नहीं करता। अच्छा ओके, आज मुझे नहीं पता नहीं, था। बस लड़कों को चाहिए होता है कि सांस ले रही हो, जिंदा हो लड़की। हाँ, अच्छा बस ये नहीं होता। अच्छा, अब हम अपना ये करें। हाँ, यही कर रहे हैं, जी, लेकिन जी। लड़कियों के चोंचले होते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। 6 फुट हो, आपको अगर आपका मैं पूछूं कि अगर आप रिलेशनशिप में कभी किसी के साथ आना चाहें मेरे अलावा, तो उसकी हाइट क्या हो? मैं आपके अलावा सोच ही नहीं सकती किसी ओह का। माय गॉड, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फॉर द ऑडियंस आप बताएं, अगर होता तो क्या है मिनिमम हाइट खैर कितनी होनी नहीं, चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें, ये किताबी बातें हैं, इन रियल लाइफ ये सब चीज़ें नहीं होती। आपको मेंटालिटी सबसे पहले, मेरे लिए तो पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो मुझे इंसान पसंद आएगा ना, वो मुझे हंसाना उसको आता हो, मुझे खुश रखे। मैं बहुत सी गुदगुदी करता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ आवाम को, मतलब बहुत, आई थिंक सो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Sense of humor होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां जो कहती हैं मुझे 6 फीट का बंदा चाहिए, अभी हमारे शो में निशा खान आई, उन्होंने बोला 15 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहिए जो बंदा मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई थिंक इट्स गुड फॉर हुएवर यार, गुड फॉर यू। अगर उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि पैसे होने चाहिए तो सही है, व्हाई नॉट। हर किसी की अपनी नहीं, जो लड़कियां चाहत। कहती हैं कि हमें 6 फीट का लड़का चाहिए मिनिमम हाइट का, हाँ तो वो भी ठीक है भाई, क्या और मसला उसका है? वेट खुद मोटी है, तो क्या हो गया? लेकिन जब वो 6 फीट का लड़का बाद में अगर आपको मिस ट्रीट करे या आपके साथ अच्छे तरीके से ना रहे, तो क्या फायदा उसकी हाइट का या ऐसे लड़कियां पैसों सोचती का? थोड़ी ही है। हाँ, नहीं, बट हाइट जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, बट जो वेट है वो लड़की के कंट्रोल में है। तो वो उनको चेंज करना चाहिए फिर। लड़का अगर डिमांड करे height मुझे का। पतली लड़की जी, चाहिए, हाँ। तो इट्स अ गुड थिंग, आप बोल दें। हाँ। आप बोल दें कि भाई लड़के अगर डिमांड करें कि गोरी चाहिए, पतली चाहिए, तो इट्स ओके। हाँ तो फिर लड़के भी कैमरे तो में फिर- देख के बोल दें। क्या कि लड़के डिमांड करेंगे, क्या बोलना है कैमरे में? तो ये तो आप मुझसे नहीं, अगर देखिए लड़कियां डिमांड करती हैं कि हमें 6 फीट का लड़का चाहिए, ठीक तो है। लड़के भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें पतली लड़की चाहिए, गोरी अरे तो लड़की लड़के चाहिए। करते हैं डिमांड, आपको क्या लगता है लड़के नहीं करते? आप नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। कौन से लड़के जो डिमांड भी है उनकी? भाई बहुत लड़के हैं, लड़के बोलते हैं आजकल। तो आप देखें, आपने कभी वो देखा है ये जो रिश्ते वाली आंटियों को बोलते हैं मैंने लड़के? बहुत बोला, उन्होंने कोई सेटिंग नहीं करी। नहीं, ऐसा होता है कि भाई हमें लड़की जो है वो डॉक्टर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, ये सारी उनकी बहुत। लेट मी करेक्ट यू, वो लड़का नहीं बोलता, वो लड़के की माँ बोलती है, जो कि एक औरत है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, यस और नो? यस। तो हिरा मानी आपकी दुश्मन है? हिरा मेरी दोस्त है, बिल्कुल। हिरा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और स्टार भी बहुत बड़ी है हिरा माशाल्लाह से। आई होप अल्लाह उसे और इज्जत दे, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। वेल, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई पर्सनली नो हिरा, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज शी इज़ अ गुड पर्सन। और मुझे लगता है कि अल्लाह नहीं, ताला, उनकी जो इंडस्ट्री में उन्होंने बीच में केस भी हुआ, उन पे उन्होंने किसी मैनेजर को मारा वगैरह, ये भी हुआ था। आपकी टिकटॉक देखी, वो रेडी कैसे होगी आपके साथ टिकटॉक बनाने के लिए? सब वही बात है ना। देखें, एवरीवन इज़ अ बैड पर्सन इन समवन स्टोरी, ठीक है? ओए होए होए। ये एक बात है सच। मैं शायद आपके लिए अच्छी होंगी, शायद वो जो कैमरामैन बैठे हैं उनके लिए मैं अच्छी ना हूँ, उनके साथ में तमीज से भाड़ बात में ना जाए करूं। कैमरामैन, कंसर्न ही नहीं उसकी स्टोरी का, मुझे अपनी हाँ। स्टोरी का कंसर्न है। तो बस हर किसी की स्टोरी में ना कोई विलन जरूर होता है। हाँ। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। नहीं, आप किसी की भी स्टोरी में बैड पर्सन हो ही नहीं सकती। आई होप सो, आई रियली होप कि मैं नहीं, ना वो तो पागल हो जाएगा। आप उनकी स्टोरी में जरा एंटर हो जाएं, हार्ट अटैक होगा उसको भी। नहीं, आई रियली डोंट वांट टू बी अ बैड पर्सन इन एनीवन्स स्टोरी। नहीं, आज के ज़माने में इस फील्ड में, जिस फील्ड में हम लोग हैं, इसमें बुरा आदमी की ज़्यादा वैल्यू एज कम्पेयर टू अच्छा आदमी जो बदतमीज़ हो, अबे ओ हट जा साइड पे, ये वो, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, यस और नो? नहीं, बुरा तो नहीं कहेंगे, मैं कहूँगी एटीट्यूड जिसमें हो, जो बात ना करे, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो ज़्यादा बात करे, बातूनी हो, मेरी तरह। जी जी। मैं एक्चुअली सोचती हूँ कि मुझे अपने आप को ना थोड़ा वो करना चाहिए कि Attitude लाना चाहिए। एटीट्यूड ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आजकल लेकिन हाँ एटीट्यूड बनता भी हो ना। मेरा नहीं बनता, आपका बनता है, तो आपका तो अच्छा है। बिल्कुल बनता है एटीट्यूड, और होना चाहिए। मुझे लोग बहुत समझाते हैं, लेकिन जो आपने बात की, इट इज़ ट्रू। यस, अदनान सिद्दीकी में एटीट्यूड है? अदनान, आई डोंट थिंक ही हैज़ एटीट्यूड। जैसे हम उन्हें देखते हैं माशाल्लाह से, ही इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। और पता है, मैंने ये बात नोट की है कि आप हमारे जो भी बड़े सुपरस्टार्स हैं उनको देख लें, उनमें नहीं है इतना एटीट्यूड। ये उन लोगों में है जो
भी नए नए आए हैं और नया अभी पैसा आया, अभी फेम मिला है। बिल्कुल शोहरत आई है। और लेकिन क्योंकि ये लोग समझते हैं, जो सुपरस्टार्स हैं ना हमारे, उनको पता है कि यार इन लोगों ने ही हमें बनाया। हिरा मानी के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं, फैसल कुरैशी हो गए, फैसल भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो उनको भी मैं बहुत टाइम से जानती हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। वही बात, वो भी बहुत डाउन, उनमें एटीट्यूड नहीं है? नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। वो बहुत, जो पतले हुए हैं तो आपको क्या लगता है उनको इंजेक्शन लगे हैं उन्होंने? यार पता नहीं, ये हम तो नहीं जान सकते उन्होंने क्या किया है, लेकिन हाँ वो जिम तो जाते थे, पहले भी बहुत जाते थे, अभी भी जाते हैं। और वो ना, वो और एजाज असलम ये एक्चुअली अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज पहले औरतें कराती थी, अब मर्द करा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने कराई। ये लोग हैं इतने प्यारे, ये लोग दे वेरी गुड लुकिंग पीपल। जो कॉस्मेटिक सर्जरी से, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ। कि जो फैसल भाई ने कराई है, नहीं कराई फैसल कुरैशी ने? आई डोंट नो। वैसे पता है वो अपने शो में कुछ बता रहे थे अबाउट एक्सोसोम्स एंड ऑल, तो ये चीजें तो सारे स्टार्स आजकल कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये नीड भी है करने आपने की। करवाए हैं? मैं अगर मुझे कोई एक्सोसोम्स लगाए तो मैं करवा लूंगी। दे वेरी एक्सपेंसिव। मैंने सुना बिलियन, 1 बिलियन लगता है। बहुत भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और बहुत अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोगों ने करवाए हैं। जैसे शोज पे पता चला है कि नीलम मुनीर और सारे एक्टर्स करवा रहे हैं। मुझे भी कोई दे तो भाई मैं फॉरन फ्री में आप लगवा लेंगी? फ्री में तो हाँ हाँ, अच्छा व्हाई नॉट। ये तो मैं कह रही हूँ, अगर कोई आपने तो बताया आप रिच है। रिच हूँ, लेकिन फ्री का अब तो मजा फ्री होता है। अच्छा, ये मुफ्ता भी लगा हुआ है ना इस फील्ड के लोगों को, भाई मुफ्त चाहिए। हाँ ये है, ये हम लोगों को आदत पड़ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो PR पैकेजेस और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, व्हाई नॉट। अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो करना चाहिए। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, बस एक सवाल का जवाब दें जल्दी से कि पहले जमाने की जो लड़कियां थी वो थी गोल्ड डिगर्स, आजकल की जो लड़कियां हैं वो है PR डिगर्स। बिल्कुल PR डिगर्स, हाँ। चलें, मिलते हैं एक छोटे से PR वाले ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself Yunus Khan with me, AYK. AYK. All right, that's new. मुझे कॉलेज में AK-47 was also my nick. अरे आप तो असला हैं। हाँ, ये मेरा निक होता था। मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू कॉल मी AK-47। AK तो अभी तक काफी लोग बोलते हैं। 47 बिकॉज आपका वेट? वेट क्या समझ नहीं आई। 47 kg की थी आप इसलिए? आई थिंक हाँ होंगी। ओह दैट्स स्मार्ट। आई टोल्ड यू यू वर स्मार्ट एंड यू वर डाउटिंग योरसेल्फ। जी मुझे पता, कोई खूबसूरत लड़की स्मार्ट बोलते बंदा परेशान हो जाता है। यू आर स्मार्ट। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं शायद। आपने सोचा क्यों नहीं? आपके दिमाग में नहीं था बस? हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से तो बस आप ही हैं कि आपके साथ क्या बात होगी, आप क्या बोल देंगे। परेशान लग रही हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे मुझे। अभी हम आपसे रेट करवाएंगे। ठीक है, बताएं। यूट्यूबर्स का मैं नाम लूंगा, आपने उनको रेट करना है। द सेगमेंट इज हाँ ना क्यों। अगर तो आपको अच्छे लगते हैं तो आप बताइएगा क्या रीजन है, अगर आपको अच्छे नहीं लगते आपने बताना है क्या रीजन है। ठीक है। पहला नाम डकी भाई। हाँ क्या? हाँ मतलब हाँ का मतलब अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ, हाँ। और क्यों अच्छे लगते हैं? यार आई थिंक ही इज गॉन थ्रू अ लॉट। आई हर्ड जो जेल में गए हैं। बिल्कुल, उस वजह से भी गलत गए हैं जेल में। फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, क्योंकि जेल में मैंने सुना है उनके साथ काफी मिसट्रीट किया गया उन्हें। तो क्या उनको शहजादा बना के रखेंगे? जेल जा रहे हैं, कोई वेकेशन पे नहीं, जा रहे हैं? ये जो चीजें उनके साथ हुई वो तो नहीं होनी चाहिए ना। जेल जाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको मार पिटे और आपके साथ। आपको भी जेल नहीं गई ना? मैं जेल नहीं गई। इंटेरोगेशन में तो रिमांड होता है, तो फिजिकल रिमांड होता है, तो पुलिस वाले मारते हैं। अच्छा, इज दैट नॉर्मल? आई डिड नॉट नो। तो आप कह रही हैं कि जो उन्होंने हरकत की थी इट्स ओके? वाज इट रियल? अगर हरकत की थी फिर वो मुझे नहीं पता। बेसिकली गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की थी, दैट इज द रीजन उन पे केस हुआ और जेल गए। ओके। तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी बिंग है। वो केसेस लड़ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या सोल्यूशन है। तो फिर अभी हम नहीं कह सकते कि मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, आप तो उनकी जर्नी की बात कर रही हैं। तो डू यू लाइक हिज कंटेंट और नॉट? यार टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने उनका इतना कंटेंट देखा नहीं है। बस वो वीडियो जो वायरल हुई थी जेल के बाद वो वाली आप देखी होंगी। और बाकी अगर मैंने देखा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वैसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा? नहीं, मुझे कोई यू आर इनटू फैमिली व्लॉगिंग क्या? अगर हमारा आई एम नॉट, लेकिन मैं देखती हूँ जैसे कुछ आ जाता है इधर उधर तो हम। मैं जैसे व्लॉगिंग करता हूँ जी, आपकी और किसी व्लॉगर की शादी हो जाए, किसी व्लॉगर की शादी हो जाए, तो आप फैमिली व्लॉग में आएंगी? क्या पका रही हो, बच्चे पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ, व्हाई नॉट? यू आर ओके विद इट? हाँ, आई एम ओके विद इट। आई मीन चलो भाई, मुझे तो पार्टनर मिल गया, शो खत्म करो, भाड़ में गया शो, अब से फैमिली व्लॉगिंग आएगी हमारी। फैमिली व्लॉगिंग, ऑलराइट। रजब भट्ट। आई लाइक रजब भट्ट। अच्छा, हाँ। क्या रीजन है? एक तो रीजन ये है कि ही हैज स्ट्रगल्ड।
he's rich. हाँ ये भी है he is also a good looking guy and definitely Rajab has done a lot of work, his content, you know, like the way he's grown, बहुत मुश्किल होता है इतना ज़्यादा ग्रो करना। नहीं, फैमिली व्लॉगिंग तो ग्रो कर जाती है पाकिस्तान में, इट्स यू नो इट्स अ बेस्ट, क्या कह सकते हैं, आइडिया। नहीं बट उनके तो बहुत ज़्यादा, आप रजब इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट एंड हाँ तो और उसके पीछे एक पूरी टीम चल रही होती है। ये फैमिली व्लॉगिंग भी जो होती है, ये भी सब आपको क्या लगता है कि आके और फॉरेन से ये सब एक कंटेंट मैनेजमेंट है, स्क्रिप्टिंग प्रॉपर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हम लोग समझें कि हाँ वो चले गए और उन्होंने अपनी अम्मी से कुछ कह दिया और उन्होंने चप्पल उतार के मार दी, तो ये पहले से बात की हुई होगी अम्मी से कि अम्मी अब आपने मुझे चप्पल फेंकनी है। नहीं, उनको पड़ी भी है चप्पल और उनकी मदर भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। हाँ। बट रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्टेज कॉमेडियन लाहौर के, उन्होंने रजब भट्ट की पे जोक कर दिया था स्टेज पे, तो रजब भट्ट के लॉयर्स ने उन पे 5 करोड़ का डेफेमेशन केस किया। तो वो जो कॉमेडियन थे उन्होंने माफी की एक वीडियो जारी की और फिर वो केस वापस हो गया। बट वेन यू आर अ सेलिब्रिटी, तो जब आप इतने बड़े स्टार बन जाते हैं, कोई आप पे जोक मारे तो आप पे हजम नहीं हो रहा, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? यार आई थिंक अगर जोक जो है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है तो फिर तो आप जाहिर बात है आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि सेलिब्रिटी भी इंसान ही होता है। पर्सनल लाइफ को कुरेदना नहीं चाहिए। अगर जनरली आपकी एक्टिंग के ऊपर या आपके काम के ऊपर कोई कुछ कह रहा है तो व्हाई नॉट, यू आर अ सेलिब्रिटी। फॉर एग्जांपल बाबर आजम से बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है ना पाकिस्तान में, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी लोगों ने बहुत बोला, लेकिन हराम है कि उन्होंने किसी को जवाब भी दिया हो, बिकॉज जब आप इतने ऊपर पहुंच जाते हैं यू टेंड टू बिकम हम्बल और ये चीजें मैटर नहीं करती। व्हाट्स योर मैसेज फॉर रजब भट्ट? आई थिंक रजब यू डिड द राइट थिंग। आई मीन इफ एनीवन वुड, हाँ भैया अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी और मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं भी केस कर दूंगी। अच्छा, पैसे का पावर यूज करेंगे? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? इस मुल्क में यही तो होता है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। आप खुद अपने पता है आप खुद ही सवाल करते हैं और फिर जवाब भी खुद ही दे देते हैं। क्यों? अगले का जवाब मजे का नहीं होता ना। अगले का जवाब सही होता है। नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैं तो एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ रजब भट्ट ने गलत किया। आप ऐसा सोचते हैं? अच्छा चले, उन्होंने तो चलो एक कॉमेडियन पे मारा ना। अगर आप रजब भट्ट की जगह होते हैं, ठीक है, और आप पे अगर कोई इस तरह की कॉमेडी करता, मुझे नहीं पता वैसे कि क्या हुआ क्या था, हुआ क्या था जो इन्होंने कॉमेडी की थी, क्या थी वो? बेसिकली उन्होंने बोला था कि मैं रजब भट्ट हूँ, ये डोगर है और हम रजब फैमिली है, दैट्स इट। तो देखे ना, शायद फैमिली के ऊपर बात, उनके चैनल का नाम ही रजब फैमिली है। ओह, मुझे एक्चुअली मैं बोल नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं। हाँ, मैं अगर रजब भट्ट की जगह होता तो मैं इधर शो थोड़ी कर रहा होता। That is true. हाँ जी, लेकिन रजब भट्ट इज अ स्टार, नो डाउट। अच्छा, हम ना इस शो का नाम चेंज करके रजब भट्ट प्रमोशन शो रख देते हैं। मैं रख दूंगा। आपको कोई पैसे वैसे तो नहीं खिलाए उसने? नहीं, मैं मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा। हाँ, मतलब हम 1 घंटे से उसी की बात कर रहे हैं और आपने क्वेश्चंस भी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गए वो क्वेश्चन? रजब भट्ट की बात करेंगे ना, he is the most famous star. Oh God. देखिए, या तो बड़े गेस्ट को बुलाएं या बड़े गेस्ट की बात करें, तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया। बहुत ही फिजूल ऑप्शन है। अब आप किसी और चीज की बात करें। माँ सफदर को मैं बिल्कुल नहीं जानती वो कौन है। माँ सफदर को नहीं जानती? नहीं। वेरी गुड। एस्ट्रोलॉजी, हाँ, उन बच्चों को मैंने देखा हुआ है, वेरी क्यूट, वेरी नाइस, एंड आई थिंक दे वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत सीधे साधे से लगते हैं, और वो सारी बहनें उन्होंने मिल के ये स्टार्ट किया सारा काम, और माशाल्लाह से नाउ दे डूइंग वेरी वेल। तो अच्छी बात है। जेलसी नहीं होती आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सीखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमें नहीं आती हम दूसरों में अच्छी चीज़ें सीखें, ऐसा होना चाहिए। आप भी ये क्वालिटी अपने में लेकर आए। नहीं, मैं तो बता रही हूँ, ऐसा होता हूँ, आपकी सोच है। आपसे अभी किसी ने बात भी सलाम भी किया ना, मैं उसका हाथ काट दूंगा, बिकॉज व्हाट इज माइन इट्स माइन, आई एम अ पॉजेसिव गाय। आपको ऐसे लोग नहीं पसंद? नहीं, मुझे ऐसे लोग तो देखें, ये फिर गलत है, हमारी नहीं बन पाएगी। क्यों? आपके वो सारे व्लॉगिंग के ख्वाब और वो सब कुछ नहीं हो रहा है अब। मुझे अच्छा, मैंने बोला था ना, देखें इस तरह। अगर ये खिलौना मेरा नहीं हुआ तो ये खिलौना तोड़ दूंगा। अब दिस इज लाइक ऑन स्क्रीन, दिस इज ऑन स्क्रीन, दिस इज थ्रेटनिंग। अगर अब कुछ हो मुझे तो आप लोगों को पता है आपको सिर्फ एक ही चीज होगी, प्यार। औरत मार्च, द हॉट टॉपिक दीज डेज। अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शीमा किरमानी जी को उन्होंने डिटेन कर लिया और 2-2.5 घंटे बाद आई गेस उनको वापस रिलीज कर दिया। आपको क्या लगता है, हर किसी के पास इस मुल्क में हकूक है कि वो अपनी बात कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं? नहीं है, लेकिन होने चाहिए।
ये इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को, जैसे मैंने सुना है कि हाँ नोटिस लिया गया। एक तो उनकी एज भी ऐसी है एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। एक तो एक जगह हम लोग बोलते हैं कि यार ये लड़की है लाइन में, इसको आगे कर दो, हैं ये, या तो हम इतने अच्छे बनते हैं या फिर हम इस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं औरतों के साथ। एक बीच का लेवल अपनाना चाहिए ना। नहीं तो बदतमीजी तो नहीं, उनको बोला आप आ जाएं, आपको अलाउ नहीं है, सिंपल। नहीं, उनके साथ मैंने सुना तो वो रेजिस्ट करेंगे तो आगे से लेडीज पुलिस वाली थी, उन्होंने घसीट के उनको डाला। बट स्टिल यू नो उम्र का लिहाज कर लेना, औरत का नहीं करो, उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप फेमिनिस्ट हैं? I would say yes, at sometimes I am, sometimes I'm not, लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मुझे औरत को उसका हक मिल रहा है इस मुल्क में? देखिए हमारा जो मुल्क है हम बेसिकली बहुत बैकवर्ड हैं एज अ थर्ड फाइनेंशियली कैसे? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना हम तो, है ही थर्ड क्लास कंट्री है शायद। ये तो मैं नहीं कहूंगी थर्ड क्लास, तो मुल्क मैं तो हमारा फर्स्ट क्लास है। नहीं मैं बताता हूँ, मुल्क हमारा फर्स्ट क्लास है, सिटीजन थर्ड क्लास है। नहीं वो भी नहीं है। अवाम कहाँ, जाहिल अवाम है हमारी पाकिस्तानियों की। हाँ, लिटरेसी लेवल कम है हमारा। जो फेमिनिज्म है इस मुल्क में, औरत को हक मिल रहा है उसका? आई थिंक इस मुल्क में औरत को काफी हक मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, और औरत आगे भी बढ़ रही है। पहले से अगर हम देखें तो बहुत प्रोग्रेस आई है, डेफिनेटली वी कांट डिनाई दिस। हाँ, लड़कियां आगे आई हैं, उन्होंने बहुत अपने फील्ड में नाम बनाया है, हर फील्ड में नाम बना रही हैं। एजुकेशन है, आवाज़ है उनके पास, वो बात कर रही हैं। वो पहले वाली अब लड़की नहीं है कि हाँ भाई चुप करके बैठ जाए, आप कुछ भी कर लो। बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप फेमिनिस्ट हैं? आर यू अ फेमिनिस्ट? यार मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टली आई एम, बट समटाइम्स जब चीज़ें बहुत ओवर हो जाती हैं, आउट ऑफ लिमिट्स हो जाती हैं, यू नो। तो यस यू हुआ ना? हाँ, नहीं तो हाँ आई एम, बट मुझे देखिए हर चीज़ हाँ थोड़ा है, लेकिन हर चीज़ को ना एक मेरे ख्याल में जब बैलेंस होता है ना जिंदगी में, तो वो ही बेहतर रहता है। देखिए अगर मुझ में गुरूर है ना, 5% गुरूर है, 10% गुरूर है, तो लोग कहेंगे ना इसमें गुरूर है, तो गुरूर है मुझ में, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इफ यू आर अ फेमिनिस्ट, गुरूर है क्या? मैंने क्या बोला? गुरूर। मैं बर्गर हूँ ना, आई केम फ्रॉम कनाडा। आर यू? ओह आई डिडंट नो दैट। आई केम फ्रॉम कनाडा। मुझे डिपोर्ट किया था। है, मुझे यही लग रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, पकड़ा गया। मैं वही सोच रही थी कि कौन सा कनाडा। जी जी जी, कनाडा कहाँ था? एक ही कनाडा है, और कौन सा कनाडा है? हाँ। देखिए इफ यू आर अ फेमिनिस्ट, मुझे एक सवाल का जवाब दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेमिनिस्ट एंड अ चाइल्ड? एंड अ चाइल्ड और चाय? चाइल्ड, चाय क्या? चाइल्ड, 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 चाइल्ड क्या? किस तरह के सवाल है? अच्छा अब हम फेमिनिस्ट पे क्यों आ चुके हैं? हम एक, अच्छा मैं आपको बताती हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है। आप एक चीज उठाते हैं और बस उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ? आप ना अपना टॉपिक चेंज नहीं करते। आप रैपिड फायर कह रहे थे इसको, और मतलब रैपिड फायर तो अभी करेंगे अगले ब्रेक में। ओ अभी रैपिड फायर नहीं है। अच्छा ये ऐसी लंबी कर। आपका साबुन स्लो है, मेरा साबुन बहुत तेज है। अच्छा। एक दफा मैंने 5 किलो कम किया था एक हफ्ते में, बिकॉज ऑफ माई सोप। एक मेडिकेटेड सोप आया जिससे आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। Really? या। अरे इस पे मुझे पता क्या चला, आपने वो देखी है वीडियो? एक वीडियो में मैंने देखा कि घी बना रहे थे गटर से निकाल कर। हैव यू सीन दैट वीडियो? नहीं। अगर आप वो देख लेंगे ना तो बाहर खाना छोड़ देंगे आप। आपको पता है ये जो बाहर के खाने हम इतने मजे से खाते हैं, ये सारे चीप खाने, ये इट वाज डिस्गस्टिंग। मैंने ये देखा कि गटर में वो छन्नी डाल के उसमें से घी निकाल रहे थे और फिर उसको बॉयल कर। आपने एआई की वीडियोस देखी हैं? नहीं, ये असल में दिस इज ट्रू। पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में हो रहा है, और वो उसको बॉयल कर रहे हैं और फिर उसको घी बना रहे हैं और फिर डिस्गस्टिंग। देखें पाकिस्तान में जितना गलीज उतना लजीज। बिल्कुल, ये तो है। ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से जवाब दे दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेमिनिस्ट एंड अ चाइल्ड? अ फेमिनिस्ट एंड अ चाइल्ड बोथ हैव वॉइस। डिफरेंस तो नहीं है। नो। अ फेमिनिस्ट is a person who वैसे मुझे फेमिनिस्ट का इतना पता नहीं क्या। बस जवाब दे दें। क्या तुम बताओ क्या बोल? मैं जवाब दूं? हाँ। When a child grows up, it stops crying. Oh, and the feminist never stops crying. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan. With me, Aisha Ali Khan. I love this style. हाँ ये एक स्टाइल बनाया ये है। आपने अपना स्टाइल बनाया हुआ है, पेटेंट है। इसको आप ना कॉपीराइट करा लें। नहीं ये शुरुआत मजबूरी में किए थे। अच्छा। अब मजा आने लगा क्योंकि पहले मच्छर होते थे इधर। तो ये मारता था। You need to be, चलना चाहिए वक्त के साथ साथ, चेंज करते रहना चाहिए। But you'll my final, हाँ ये देखिए, या you cannot change me। I can't फिर change मैं you. नाराज हो जाऊंगी आपसे। नहीं
नहीं, मैं चेंज करना नहीं चाहता आपको। बस फिर मैं सही है। एक चीज चेंज करूंगा आप में, आपकी आंखें। ओह, मेरी आंखें तो अच्छी हैं, अच्छी है, पसंद लेकिन है लोगों इतनी को। गहरी है, कोई भी डूब जाएगा इनमें। नाइस जोक, नाइस आई गेट जोक। जेलस। और आपकी जबान, जबान चेंज करूंगा। ओके तो अभी आप यहाँ से जाएंगी तो ख्याल से चलाएगा। ओके। अभी हम खेल रहे हैं ट्रू और फॉल्स राउंड आपके साथ। ठीक है। जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है, ठीक है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, फ्यूल प्राइसेस अपने उरूज पे हैं, फिर भी हर फंक्शन में औरत सज धज के क्यों दिखती है? फ्यूल प्राइसेस का और औरत की तैयारी का तो कोई मैच ही नहीं है ना। मेकअप फुल हो रहा है, वो तो होगा। गाड़ी में पेट्रोल आधा जा रहा है, लेकिन हाँ मेकअप हाँ, फुल वो हो तो रहा है। आप नहीं रुकवा सकते। क्यों? भाई उसका तो किसी चीज से, आपके पास खाना ना हो लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। भीख मांगने जा रहे हैं। हाँ हाँ, खाने को ना हो लेकिन आपने पूरा तैयार होना है, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है ठीक है। पुराने जमाने में जो लोग थे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की मेहनत करते थे। आज के लड़के सिर्फ एक चीज में मेहनत करते हैं, ताकि लड़की का नंबर मिल जाए। नहीं, आज के लड़के जो है ना वो फॉलोज, लाइक्स और इन चीजों पे मेहनत कर रहे हैं। मैंने ये देखा है। लेकिन आपका नंबर मिल सकता है मुझे। मेरा नंबर आपके पास है ऑलरेडी। नहीं है। नहीं है? नहीं है। उप्स। आपके पास मेरा नंबर भी नहीं होगा। मेरे 2 नंबर हूँ। मेरे पास 2 नंबर है। ठीक तो है। मैं आपको दोनों नंबर दूंगा। All right. मर्द की सबसे बड़ी आजादी कब होती है? वक्त की सबसे बड़ी मर्द की सबसे बड़ी आजादी कब होती है? जब उसकी बीवी अपने घर चली जाए। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर चाचा का चाची है, मामा का मामी है, नाना का नानी है, तो पापा का पापी क्यों नहीं? पापा का पापी, आई डोंट नो। मम्मा क्यों कहते हैं, पापी क्यों नहीं कहते हैं? आई हैव नो आइडिया। पापी का मतलब पता है आपको? जो पाप करता है। ओके। क्यों नहीं कहते? हाँ ओके, आई डोंट नो। दादा का दादी है। हाँ, ये सोचना चाहिए हमें। अगर ऐसा ही है तो मम्मा का मामा क्यों नहीं करते? आई डोंट नो। कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, मैं इतनी फिजूल बातों में नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब सोचने ऐसा क्या का। करती हैं? काम करती हूँ मैं, यहाँ आई हूँ। मौत का सोचा मैंने कभी? सोचा नहीं, मौत का बिल्कुल नहीं सोचती कभी मैं। सोचा मौत के बाद क्या होगा? हाँ, ये कभी कभी, हाँ दैट्स ट्रू। ये एक्साइटिंग हो गया। आप पे काला जादू भी हुआ है? नहीं सुने, वैसे हाँ ये अच्छा कि ये बहुत आफ्टर लाइफ के बारे में काफ़ी आजकल बुक्स भी आ रही हैं, और इस बारे में कुछ ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी जिसमें आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जो कि बीच में उनकी अपेरेंटली डेथ हो गई, दे डाइड फॉर 5 मिनट्स एंड दे केम बैक एंड दे, ये तो एक बहुत मशहूर हुआ था कि एक कोई अभी रिसेंटली मैंने देखा कि किसी की डेथ हो गई थी और फिर उसको डिक्लेयर कर दिया था। जी, और उसके बाद वो जब वापस आया तो उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। जब वो ड्राइंग्स बनाई हैं तो उन ड्राइंग्स के बाद वो ड्राइंग्स बहुत फेमस हो गई, और उन ड्राइंग्स में कुछ ऐसा था, लेवल्स बने हुए थे, डिफरेंट किस्म के लोग वो थे। लेवल्स यूं करके ऊपर जा रहे थे। और यस, आपने देखी वो जन्नती बंदा है ना। और वो रीच अप कर रहे थे। मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है, जो कि एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, कि आपका माइंड जो है ना वो ब्रेन डेड नहीं होता आपकी डेथ के बाद। 7 मिनट्स की मेमोरी होती है। एग्जैक्टली, योर माइंड इज वर्किंग, सो बेसिकली दिस इज ड्रीम, इट्स अ ड्रीम। मरने के बाद जो है ना, मरने के बाद जो है 7 मिनट तक आपका दिमाग ना रिवर्स में चलता है। वो नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मरने से पहले आपका दिमाग जो है ना पीछे जाता है और वो आपकी पूरी लाइफ को रिवाइंड करता है। जी जी जी। एंड आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, इफ हम बात करें तो उसमें ये होता है कि इट इज अलाइव फॉर 7 मिनट्स, आई थिंक। तो विल यू बी माय लास्ट 7 मिनट्स? I would love to be your last 7 minutes. Okay, 7 minutes. I will be there. आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी फैमिली को मेरा नंबर दे दें, I will come. नहीं तो हैं? I will नहीं, I think I'm lying. अच्छा नहीं, 30 seconds ही बहुत है। 7 मिनट्स तो बहुत दूर की बात है। You're so precious, you're so amazing कि आपके साथ 30 seconds भी जो है, you know, 30 साल लगते हैं। It's like a lifetime. Yeah, because जब आप जेल में होते हो ना तो आपको लगता है टाइम ही नहीं गुजर रहा। जल्दी से हम खेल रहे हैं अपना सेगमेंट स्टूडेंट स्टेशन। तालियां। आपके लिए कुछ लाया हूं। अगर आपने एक भी सवाल का सही जवाब दे दिया तो ये आपका। 2 + 2 × 2 2 + 2 multiplied by 2, 2 + 2 4, 2 = 8। क्या गलत जवाब? गलत कैसे हो सकता है? गलत हो गया। कैसे? नेक्स्ट सवाल, टाइम नहीं है। MEN क्या हुआ? MEN जी। men, U और S क्या हुआ? us, इन दोनों को जोड़ें तो क्या हुआ? us नहीं, मैन और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, क्या मेन्यूज। ओह, menus। लास्ट सवाल, यूनस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूनस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। करेक्ट जवाब, ये आपके लिए। ये लीजिए कैच, प्लीज हैव अ कैच।
अब इसमें कुछ होना चाहिए। अरे होगा, ये भी लाया आपके लिए। अगर ये खाली हुआ ना यूनुस, मैं फेंक दूंगी। होगा होगा, ये भी लीजिए, ये मेरी ब्रांडेड चॉकलेट है, मेरा पर्सनल ब्रांड है। Really? I was actually craving for some हाँ जी, chocolate. मैं हाँ, खोल दूं? ये मेरा है AYK के नाम से ब्रांड लॉन्च किया। अरे थैंक यू यार। अभी नहीं खोले, रुक जाए, ब्रांडिंग छुपानी है, ये पैसे नहीं दे रहे चैनल तो वाले। हम छुपा लेंगे ना। चले जी, लास्ट सेगमेंट खेल रहे हैं, उसके बाद शो खत्म कर रहे हैं। चॉकलेट तो खा लूं थोड़ी सी। अरे खा लें यार अरे आप। ब्रांड छुपा दी मैं। हाँ खाएं खाएं, चॉकलेट खाएं, मैं खिलाऊं? नहीं थैंक यू। यू लाइक चॉकलेट? आई लव चॉकलेट। आई लव स्ट्रॉबेरी। डू यू? हाँ जी। ठीक है फिर जाएं खाएं स्ट्रॉबेरीज। मैं जो कॉफी उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही डालता हूँ। अच्छा सुने, ये मेरी उसमें से ना कट जाए। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? लास्ट सेगमेंट खेलने लगे आपके साथ, जल्दी से बताइए। पहले तालियां हो जाए, सैक्रिफाइस राउंड के लिए तालियां। Actually it smells good. Not more than you. Thank you. What perfume are you wearing? I am wearing bomb. ये बाहर का इधर का है? ये बाहर का है। सेंसर करो, ब्रांड का नाम नहीं आएगा। ओके। ये सुराग गोड से भरवाया इन्होंने, पख्तूना परफ्यूम है ये, ठीक है, चेंज कर दिया ताकि सेंसर का इशू ना हो। चलें जी, अब आपसे सवाल किया जाएगा, आपने उसका सच सच जवाब देना है। हाथ उठाएं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो आप सेक्रीफाइस कर सकती हैं। आपके साथ एक कैंची रखी है हमने। अरे मैंने देखा हुआ है, आपका कुछ काटना है। आपने कुछ काटना नहीं, अपना बाल काटने हैं, आपने नाखून काटने हैं, कपड़े काटने यार हैं। मुझे ट्रिमिंग वैसे ही इतने टाइम से करवानी थी। सवाल का जवाब अगर नहीं देना हुआ तो, या आपके असल बाल नहीं लग रहे, वरना औरत इतने आराम से अपने असल बाल काटती नहीं है। नहीं, औरत असल बाल काट लेती है, एक्सटेंशंस नहीं काटती। एक्सटेंशंस बहुत महंगी हैं भाई। तो अगर आप काटना चाहती हैं तो काट लें, वरना हमें पैसे दे दें। नहीं मैं तो पहले से, मैंने तो पहले से शुरू कर दिया। चलें, पहला सवाल, चलो देखते हैं आप काटती नहीं काटती। अच्छा क्या हर बार काटना है? 3 सवाल होंगे आप। यार ये तो अब ज्यादा हो गई। चलें, पहला आप दे दें, जवाब दे दें उसका। पहला सवाल, आपका पहले प्यार का नाम बताएं जो आप किसी रिलेशनशिप में जा रही थी, आप वन साइडेड लव था, नॉट योर फैमिली मेंबर्स, द ऑपोजिट जेंडर आपकी लाइफ में। पहले प्यार का नाम बताइए, आज ही बताना है, ये नहीं करें, फूल को टच नहीं करें। क्यों ना टच करें? इट्स अ फैमिली शो। वो इंडियन बॉलीवुड की फिल्म आ गई। ऑल राइट। मैं एक बात, अब मैं इतनी देखी कितनी अच्छी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आपको कहाँ पता चलेगा कि वो मेरा पहला प्यार था? ओ मैंने कसम खाई है, मैं बिल्कुल भूल गई थी। बताएं, पहला प्यार का नाम बताइए। पहले प्यार का नाम आज ही बताना है, शो खत्म होने वाला है। रक्षे वाला। ये कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, बचपन में पहले प्यार। इतने सारे थे, याद नहीं आ रहा। हाँ बहुत दिल, मैं तो बहुत दिल फेंकूं। एक आध इधर फेंक दे। मैं बहुत दिल फेंकूं भाई, मुझे बहुत प्यार हुए हैं, और मुझे तो फौरन प्यार हो जाता है ना, मतलब कि ऐसा नहीं होता। आज नहीं हो रहा मनूस, वरना फौरन हो रहा है। हाँ तो ऐसा है कि मैं तो फौरन बस पहली नजर में हो जाता है। हाय हाय हाय, जवाब दीजिए। बाल काट देती हूँ। बाल काटने, बाल पहली बार लड़की अपने बाल काट रही है, काटें जी। चले जी, दूसरा सवाल, लास्ट टाइम किससे और क्या झूठ बोला था? मैंने लास्ट टाइम किससे और क्या झूठ बोला था? जी जी जी, आपसे आई लव यू बोला था। आई लव यू बोला ही नहीं, मैं तो सीरियस। मैंने आपको बोला था आई लव यू। बोले? मैंने आपको शो में बोला था दैट आई लव यू। अच्छा चलें, आई लव यू, ये आपने मुझसे झूठ बोला था। आखिरी सवाल, मैंने सवाल चेंज कर दिया अभी आपके इस जवाब के बाद। ओह नो। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम, आई कट माय हेयर। लड़की ने बाल काट दिए। काटे, सीधी तरह काटे, नहीं कटे। मैंने असल में काटे हैं। नहीं कटे, हमें दिख रहा है। कैमरामैन फोकस करो। ओए होए होए, काफी ड्राई हो रहे थे। वाह वाह, यू आर द फर्स्ट गर्ल जो हमारे शो में आई जिसने अपने बाल काटे हैं, वरना सबने झूठी बोला था। Really? Yes, you're the first girl, माशाल्लाह से। There was another guy जिन्होंने अपना फोन दे दिया when I asked कि अपने पहले प्यार का नाम बताओ, शकील शाह साहब जो कमेडियन है। अच्छा। तो बट माशाल्लाह, you're a very strong girl. Thank you. I always wanted one. Your wishes come true now. All right, my wishes has come true. आयशा जी कोई फाइनल मैसेज देना चाहती हैं तो ये रहा आपका कैमरा, आप घर ले जाओ। घर से ले मैं जाऊंगी, मैं उठा के, मुझे कैमरा की जरूरत है, मैं बहुत अभी। तो मैं ही तो कैमरामैन हूँ चैनल का, मैं साथ ही जाऊंगा। चले आप भी चले, मुझे एक्चुअली कैमरामैन भी चाहिए। हैं? ये तो आप मेरे फायदे की बात करे जा रहे हैं, आप बन सकते हैं कैमरामैन पे। लेकिन मुझे कुछ रिटर्न चाहिए होगा। फिर ये लाइट्स वगैरह भी ले जाती हूँ। सब ले आऊंगा। रिटर्न में क्या देंगी ये बताएं? ये चॉकलेट वापस कर दूंगी। नहीं पैसा वैसा नहीं है। अरे कोई मसला, आपकी मुस्कुराहट काफी है। फिर सही है, नहीं ज्यादा होगी, कम
थैंक यू सो मच आयशा जी। अगर आपको कोई बात बुरी लग गई हो तो अपने तक ही रखेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव ईगो इश्यूज। कोई मैसेज आवाम को देना चाहें जल्दी से दे दें। हमारी लाइफ में आप इर्द गिर्द देखें तो हम सब ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आपको ना सिर्फ पहला स्टेप लेना चाहिए और उसके बाद अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और यकीन माने अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना तो आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और अगर आप ये देखेंगे कि भाई मैं कल जहाँ खड़ा था उससे थोड़ा भी आगे होना, तो वो आपके लिए बेहतर है, बुरा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी। यू शुड ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ बिकॉज यू हैव इट इन यू। अच्छा, इसको कर लेना, शॉर्ट कर लेना। सुला दिया आपने। आयशा जी बहुत अच्छी लोरी सुनाती हैं आप। अच्छा, मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत कर करके थक गए हैं तो सो जाओ, क्योंकि मेहनत से अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं होगा आपका। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Subscribe and cut off. नंबर तो दे दें। नंबर मैं आपको देती हूँ बाद में।